मॉडल प्रैक्टिस सेट, यह प्रैक्टिस सेट जो है एसएससी एमटीएस का लिया गया है और इस सेट में 25 क्वेश्चन है। और सेट चाहे कोई भी हो, जीके का सेट सभी एग्जाम्स में काम आते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम जो है म्यूरिएटिक अम्ल होता है और इसका उपयोग फोटोग्राफिक में, कपड़ा और रबर उद्योग में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? अम्ल और क्षार को पानी में मिलाने पर, अम्ल मिलाइए या क्षार मिलाइए, जब पानी में मिलाइएगा तो वो जो है प्रति इकाई आयतन आयनों की सांद्रता में कमी होती है। प्रति इकाई आयतन आयनों की सांद्रता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की निम्न में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1921 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था जानकी बाई को। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है? हॉकी के मैदान का आयाम जो होता है वो कितना होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा, यानी 91.4 बाई 55 का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के रूप में जाना जाता था? तो ये है भरतनाट्यम नृत्य जो है मंदिरों के लिए था और पहले सादिर के रूप में, इसका पहले नाम जो था भरतनाट्यम का, ये सादिर था। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी में एंथोसायनिन नामक रसायन होता है? किस सब्जी में एंथोसायनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है? तो ये है आपका लाल गोभी में एंथोसायनिन मिलाने पर ये रंग जो है अलग अलग कलर बदलता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया है? तो ये लिखित पुस्तक है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है? तो वो धातु कौन सी है? तो ये धातु है लिथियम। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी का अध्यक्ष फरवरी 2022 में किसे बनाया गया है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? तो ये बनाता है आर्कटिक महासागर। इसका क्षेत्रफल जो है 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर और यह वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में सृजन का निर्माण किया था? तो यह निर्माण किया था केलुचरण महापात्रा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पद्म पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्त करता है। कौन से व्यक्ति जो है ये चारों रत्न जो भारत सरकार के 4 शीर्ष नागरिक पुरस्कार है इसको प्राप्त किए हैं? तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ये चारों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मामे खां निम्न में से किसके एक भारतीय पसर्व और लोक गायक है? किस प्रदेश के हैं लोक गायक मामे खां? तो मामे खां जो है राजस्थान के लोक गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है। लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व युग में यानी 1947 से पहले में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। सुंदर देसाई का जन्म 1921 में गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? तो ये साइना नेहवाल ने लिखी है और साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 154। अच्छा, राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो होता है राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद जो होता है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के प्रति। और राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में MR विजयभास्कर बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों सहित न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है? तो ये कहा था मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय को CBI द्वारा दिए गए हलफनामे के अनुसार भारत के 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में जांच के लिए CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। निम्न में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं था? तो ये राज्य था कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी नटराज निम्न में से पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है? नर्तकी नटराज निम्न में से कौन पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस व्यक्ति बन गई है? तो ये बन गई है भरतनाट्यम प्राप्त करने वाली। अगला क्वेश्चन है, नूरा बहने भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो नूरा बहने जो है ये प्रसिद्ध है सूफी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो निम्न में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? ये कहा जाता है राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों को। राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों को। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? फुटबॉल में खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो ये पीला रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर, मक्खिया और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये अपर्दाहारी जो होते हैं ये
इस स्तर में अपर्दाहारी स्तर में ये मिलीपीड, स्प्रिंग टेल, वुडलाइस, गोबर, मक्खी और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों और जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह से हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेट जो है 25 क्वेश्चन का पूरा हुआ। चलिए फिर मिलते हैं। इतना तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।